और वो बास्केटबॉल का खंबा ही उखाड़ देता है। तो वो चक्कर में आता है आरू पे और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है एक गाड़ी और उसके अंदर आरू किसी और को। आरू का मैनेजर नोटिस बोर्ड से पिन निकालता है और सीधा ड्यूक के कान में घुसा देता है और फिर वास्को एक मुक्के में इसका जबड़ा ही तोड़ देता है भाई। और मुक्का मारता है पर वास्को जमीन में मारता है भाई, फ्लोर तोड़ दिया उसने। क्रिस्टल बोलती है बस दो लोग। द मोमेंट आई हर्ड क्रिस्टल ने बोला दो लोग, मैं समझा कौन आ रहे हैं। मैं समझ गया भाई, गन एंड गो आर हियर। और वो लोग गेट तोड़ के एंट्री मारते हैं। होमीज वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ लुकिज्म। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज बहुत खतरनाक कैरेक्टर आने वाले हैं। एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ लुकिज्म शुरू हुई, मतलब उसने कुछ कांड करे थे। वो तो तुम्हें लुकिज्म के आगे स्टोरी में पता लगेगा। खैर तुम लोगों को याद होगा पार्ट 7 के अंदर जी हो गलत जगह चला गया था पर क्रिस्टल की हेल्प के थ्रू वो बच गया था। अब आते हैं स्कूल में जहाँ जोई के थ्रू बिग डैनियल को पता लगता है स्पोर्ट्स डे के बारे में। बहुत जल्दी आ रहा है वो, और चाहे बात बिग डैनियल से कर रही है पर उसे पूछ रही है कि तेरा रूममेट आएगा वो लिटिल डैनियल, मेरा पिगी। लौंडे का दिल तो आ चुका लिटिल डैनियल के ऊपर, पर फ्लर्ट अभी बिग डैनियल के साथ ही कर रही है। क्लास में हम देखते हैं जी हो और वो जो लौंडा जो सेकंड आता है क्लास में अब थर्ड आने लग गया, बिकॉज सबसे पहले डैनियल फिर जे फिर ये लौंडा। जितना बात कर रहे थे कि हमारे क्लास से रिले रेस में कौन जाने वाला है। काफी सालों से जैक जा रहा था पर वो कुछ टाइम से स्कूल आ ही नहीं रहा है। तो ये लोग डैनियल से पूछते हैं तू भागेगा, और डैनियल ने रिले रेस में पार्टिसिपेट तो करा है अपने पुराने स्कूल में पर अपनी दूसरी बॉडी के अंदर जो तो इन चीजों के लिए नहीं बनी है, मतलब अभी तो नहीं, आगे जाके तो। पर हाँ डैनियल अग्रीज। तो उनका पहला रनर है यूई किम। तुम्हें आता है यूई किम कौन है? वो पप्रिका टी वाली लड़की जो स्ट्रीमर थी। थर्ड रनर इनके पास है नहीं और फोर्थ अपना बिग डैनियल। अब थर्ड रनर चाहिए और डैनियल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो तुम सोचो क्लास में कौन है जो हमेशा डैनियल के पीछे पड़ा रहता है, मतलब नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। इट इज अ रिच जे। वो बोला थर्ड रनर मैं बनूंगा। जो देख सब सरप्राइज हो रहे हैं कि जे पार्टिसिपेट कर रहा है खुद से इन एक्टिविटीज के अंदर। तो उनके रेस के सारे मेंबर्स डन और तब यहाँ पे जैक आता है। डैनियल जैक को ग्रीट करता है। जैक बोलता है मुझसे बात मत कर तू। अबे ऐसा क्या बोल दिया मैंने भाई। और जैक इतना डैनियल स्कूल क्यों नहीं आता? बिकॉज ही वाज ट्रेनिंग। वो एक्चुअली मीरा को इंप्रेस करना चाहता है स्पोर्ट्स डे पे डैनियल को हरा के। क्यों? मीरा तो उससे इंप्रेस्ड भी नहीं है। लाइक मीरा जैक से इंप्रेस्ड है, डैनियल पे तो नजर भी नहीं मारती वो। अब तो नहीं मारती। अब फाइनली स्पोर्ट्स से आता है और कुछ सीनियर वगैरह भी आए हैं डीजे वगैरह बजाने। और ये सीनियर म्यूजिक डिपार्टमेंट से था तो अब फ्रेशर से म्यूजिक डिपार्टमेंट के उनको बोलता है सारों नाक मत कटवाना, जीतना सारी गेम। और आज स्पोर्ट्स डे तो हर डिपार्टमेंट ने अपने अपनी अलग अलग कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर रखी है। तो जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वो बीओई किम है, याद है ना फिटिंग मॉडल आग के अंदर था वो ओ क्लोथिंग का मॉडल, ये बीओई किम वही है। सबसे पहले फुटबॉल मैच होता है फैशन डिपार्टमेंट मतलब बिग डैनियल वाले डिपार्टमेंट का और म्यूजिक डिपार्टमेंट का, ये बीओई किम का। और जैक सबसे पहला गोल स्कोर करता है। लॉन्डिया इंप्रेस्ड है उससे बहुत। फिर बॉल आते हैं डैनियल के पास और सारी नजरें उसके ऊपर ही हैं। जैक इज इंटरेस्टेड इन सीइंग कि डैनियल क्या शॉट मारेगा। दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां, वास्को, जेस, ब्यूटी डिपार्टमेंट के लोग, इवन विंजिन, सब लोग उसको ही देख रहे हैं। डैनियल को यहीं पे उसको पास्ट मूवमेंट याद आते हैं और पास्ट में उसने कभी शूट नहीं करा पर उसने शॉट्स लिए हैं अपने ऊपर। वो पास स्कूल के अंदर सब लोग इस पे फुटबॉल मार रहे होते थे गोल पोस्ट की जगह। डैनियल सोचता है मैं शॉट तो नहीं ले पाऊंगा, मतलब गोल नहीं मार पाऊंगा, काम करता हूँ पास कर देता हूँ। और सोचता है पास कर देता हूँ जो ओपोनेंट ने गोल पोस्ट है उनके पास पास करता हूँ ताकि इजीली कोई और गोल मार दे। तो डैनियल पास करने की कोशिश करता है और इतनी तेज किक करता है कि ऑलमोस्ट अपने गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट में गोल ही मार देता है। बीओई किम को पता भी नहीं लगा कि गोल कब हो गया। और डैनियल के इस गोल को देख के बीओई किम, डैनियल, वास्को, जेस सब शॉक्ड है और जैक भाई तो बेहोश होने वाला है। अब इसके बाद टग ऑफ वॉर का मैच शुरू होता है, कुछ डिपार्टमेंट का मैच होता है और उसके बाद टग ऑफ वॉर का मैच होता है अपने फैशन डिपार्टमेंट वर्सेस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का, मतलब डैनियल वर्सेस वास्को के डिपार्टमेंट। और बिग डैनियल के डिपार्टमेंट के बच्चे पहले हार मान रहे कि हम इन जानवरों को कैसे हराने वाले हैं। और ऐसे पर इनका मैच हटो, तुम लोगों ने देखा होगा फैशन डिपार्टमेंट और डैनियल का जो डिपार्टमेंट है उनके लोगों की कॉस्ट्यूम है बीज, मतलब बी बने हुए हैं। और जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं इन्होंने क्या पहना रखा है, जो डायनासोर कॉस्ट्यूम का आइडिया वास्को का था। और उस डिपार्टमेंट के अंदर सब लोग मतलब उसकी गैंग के लोग सारे बहुत शर्म से नजर भी नहीं मिला पा रहे किसी से। और वास्को ब्रो इज एंजॉयिंग इस टाइम। पर हम वास्को पे डैनियल को बोलने आए कि हमें काम वाले डिपार्टमेंट को साइड करते हैं और 1-on-1 टग ऑफ वॉर करते हैं बोल। तो उनका 1-on-1 मैच शुरू होता है, दोनों पूरी जान लाके रस्सी खींचते हैं और दोनों सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज डैनियल बिल्कुल भी एफर्ट्स लगा ही नहीं रहा और वास्को ने पूरी जान लगा रखी पर डैनियल को हिला ही नहीं पा रहा। डैनियल सोच रहा भाई इतना आसान होता है ये गेम, और वास्को सोच रहा भाई डैनियल इतना स्ट्रांग कब से होगा, मैं हिला ही नहीं पा रहा उसको। पर वास्को इंटा बेच वास्को पूरी जान लगाता है और वो बास्केटबॉल का खंबा ही उखाड़ देता है। ये बास्केटबॉल का खंबा कहां से आ गया? किसी ने डैनियल की साइड की जो रोप है वो बास्केटबॉल के खंबे में बांध दी थी, तभी डैनियल को फोर्स लगाने नहीं पड़ रहा था और वास्को ने डैनियल के रोप पकड़ते हुए साथ में एक खंबा ही उखाड़ दिया। भाई
आई लव दिस डूड। पर वैसे ये खंबे में रोप बांधी किसने? जैक ने, बिकॉज वो नहीं चाहता कि डैन किसी से भी हारे, क्योंकि वो डैन को हारना चाहता है मीरा के सामने। लौंडा मीरा को प्रेस करने में लगा हुआ इतनी देर से। हमें सारे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे विंजिन का डिपार्टमेंट भी है। पता नहीं क्यों ये ड्यूक को देता है तो लात मार देता बिना बात ही उसे। अब इस बाद एक और गेम शुरू होती है, इसके अंदर छोटी बॉल फेंकनी होती है और एक बड़ी सी बॉल पे मारना होता है, उसे वो फट जाएगी। तो पहले म्यूजिक डिपार्टमेंट ने ट्राई कर रहा होता है, उसे नहीं फूट रही होती, और उनके ओपोनेंट में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। पर कोई बॉल थ्रो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका जो बॉस है वो बॉल थ्रो करने वाला है। वास्को एम करता है, शूट करता है एंड ही ब्रोक्ड इट। अब मैच होता है फैशन डिपार्टमेंट वर्सेस डांस डिपार्टमेंट, मतलब डैन वर्सेस विंजिन का डिपार्टमेंट। विंजिन अपनी साइड से ट्राई कर रहा है, फैशन डिपार्टमेंट से जैक ट्राई कर रहा है, पर कोई भी बॉल नहीं तोड़ पा रहा। और जैसे जस्ट अभी वास्को ने फेंक करता है, डैन वैसे रेप्लिकेट होने ट्राई करता है और एक बॉल में ही फोड़ देता है उसको। ब्रो गॉट द परफेक्ट बॉडी। सच है वैसे। और जैक ने जितवा पाया अपनी टीम को तो थोड़ा सैड हो जाता है, और मीरा इज नोटिसिंग एवरीथिंग। और विंजिन की टीम हार गई और सामने ड्यूक खड़ा है, तो फिर से मान लग जाता है ये तो। इस बार ड्यूक बोलता है मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, और विंजिन बोलता है आज दिखाऊं तेरे को मैं। विंजिन इसको कोने में लेके जाता है और कूटता है फिर, पर ड्यूक इस बार फाइट बैक करता है। वो पंच करने ट्राई करता है, पर विंजिन डॉज कर लेता है और फिर विंजिन इसको और कूटता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ड्यूक इतना अच्छा लौंडा क्यों मार रहे उसको यार। विंजिन इसे काफी पीटता है, पर स्टिल ड्यूक हार नहीं मानता। विंजिन पंच करने आगे बढ़ता है, ड्यूक भी परवीन के बीच में आ जाता है वास्को, जो ड्यूक को बोलता है यू आर कूल बडी। यही चाहिए था मुझे, मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर्स दोनों साथ में। और वास्को इधर है ड्यूक को बचाने, विंजिन को पीटने। वास्को से बोलता है अबे चश्मा उतारा, मैं चल तू पिटने वाला है। विंजिन को लगता है वो इजीली वास्को को पेल देगा। वो वास्को को वेस्ट पकड़ता है, उसके पैर पे किक करता है, उसे गिराने की कोशिश करता है। उसे लगता है वास्को गिर जाएगा, पर वास्को हिलता भी नहीं। फिर वास्को विंजिन की टी शर्ट पकड़ता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंजिन थोड़ा सा हटाता है हाथ को। विंजिन को लगता है कि मेरे जूडो स्किल्स enough to defeat this guy, but वास्को सीरियस ही नहीं था। अब वो सीरियस होता है और एक बार में विंजिन को उड़ा ही देता है। विंजिन घूम कर जमीन में पड़ता है और चश्मा भी उड़ जाता है, और गिरते ही विंजिन अपनी आईज कवर कर लेता है और बोलता है मैं चश्मा लेके आओ, मैं चश्मा लेके आओ। देखो अभी तो रिवील नहीं होने वाला कि वाई ही वेयर्स ग्लासेस, जब वाई ही इज शाउटिंग मैं चश्मा लेके आओ, अपनी आंखें क्यों नहीं दिखा रहा। पर मैं चीज बोलना चाहूंगा कि विंजिन का चश्मा मत उतारो। विंजिन कितना स्ट्रॉन्ग है हमें आज पता नहीं लगेगा, बट दिस डूड इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। पर हाँ, विंजिन अभी फाइट बैक नहीं करता। ड्यूक थैंक्स वास्को और उसे पूछता है कि क्या मैं तेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और वास्को जैसे ही सुनता है उसको याद आ जाता है उसका और गो का मूवमेंट, जब वो छोटा था गो ने उसे बचाया था। वास्को ने भी गो से पूछा था कि मैं तेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो वास्को ड्यूक को बोलता है ऑफ कोर्स, जा 100 पुलअप्स मार, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग कर। अब स्पोर्ट्स डे का फाइनल और मेजर इवेंट आता है, रिले रेस। डैनियल इज बिट नर्वस बिकॉज वो लास्ट रेसर होने वाला है, मतलब उसके हाथ में होगा जीत या हार। और उसके ओपोनेंट में कौन है? जैक। वेट अ सेकंड, ये दोनों तो सेम टीम में, मतलब सेम क्लास में थे। वो सीन है कि ब्यूटी डिपार्टमेंट के अंदर बस एक ही लौंडा है, तो जैक उनकी टीम में चला गया बिकॉज एक रेस में 2 लड़के हैं 2 लड़कियां, मतलब शुरू में 2 लड़कियां फिर एंड में 2 लड़के। और जैक ने एक्चुअली में जान के करा ये चीज, बिकॉज तो फाइनल रेस के अंदर डैन को हराना चाहता है मीरा को इंप्रेस करने के लिए। तेरे से ऑलरेडी इंप्रेस्ड है वो लड़की गधे। एंड सिंस जैक दूसरी टीम में चला गया, सब लोग ट्रेटर बुला रहे होते हैं, धोखेबाज साला। खैर रेस शुरू होती है और ब्यूटी डिपार्टमेंट और फैशन डिपार्टमेंट दोनों के जो थर्ड रनर है वो ऑलमोस्ट साथ में ही होते हैं। पीपल आर इंप्रेस्ड कि जे इतनी तेज भाग पा रहा है। पर फाइनली दोनों पहुंचते हैं 4th रनर पे, और जैसे डैन के हाथ में छोटी सी रोड आती है, भाई लौंडा एक्सेलरेट करता है सीधा। डैन की रफ्तार को देख के सब लोग शॉक होते हैं, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। बट पीपल आर सरप्राइज्ड टू सी कि कोई है जो डैन को कंपटीशन दे रहा है। भाई जैक इस टाइम लौंडे को प्रेस करने के लिए बीस्ट मोड में गया हुआ है। अब रेस में क्या होगा वो पता लगेगा, बट अभी छोटा फ्लैशबैक देखते हैं जहां देखते हैं किड मीरा और किड जैक को। मीरा जैक को अपने टॉय ब्राउनी से मिलवा रही होती है। जैक वैसे तो इंटरेस्ट नहीं कर रहा होता, बोल रहा है क्या गुड्डा है चल हटा यार। पर तभी देखता है मीरा का जो बियर ब्राउनी है गिर रहा है, और जैक इसको बिल्कुल लास्ट सेकंड पे बचा लेता है। जैक बोल जाता है टॉय को नहीं संभाल पा रही, पर जब वो सामने देखता है वो देखता है मीरा खुद को नहीं संभाल पा रही। जैक फटाक से मीरा को हॉस्पिटल लेके जाता है, तो पता लगता है उसके पेट में दिक्कत हो गई थी बस छोटी सी। मीरा थैंक्स जैक, और फ्लैशबैक खत्म होता है। और फ्लैशबैक था हमें दिखाने के लिए कि जब भागने की बारी आती है तब जैक तो नहीं हारता। और ये बिल्कुल सही बात है, जैक डैन को हरा देता, वो डैन को क्रॉस भी कर देता है। पर मिडिल स्कूल के पास जैक ने कभी वर्कआउट ही नहीं करा, तो इसलिए क्रॉसिंग से जस्ट थोड़ा पहले उसका स्टैमिना खत्म हो जाता है एंड डैनियल विंस। और ये हार से जैक को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, ड्यूक और डैनियल अपना रैप परफॉर्म करते हैं, पर यहाँ पे जैक नहीं होता। ब्रो इज डिसअपॉइंटेड इन हिमसेल्फ। अभी मीरा आती है, साथ में डैनियल भी, और जैक मन में सोचता है हाँ भाई ऑफ कोर्स मैं तो लूजर हूँ, अभी मीरा को पटा लेगा। ये बंदा इतना ओवरथिंकर है ना भाई। जो लोग पार्टी करने जा रहे हैं तो जैक को लेने आए हैं, और जैक बोलता है यार तुम लोग चले जाओ मैं नहीं आ रहा। एंड मीरा नोज कि क्या सीन है, वो ऑब्जर्व कर रही थी शुरू से लेकर अब तक। तो मीरा जान के अपना फोन गिरा देती है। डैनियल पकड़ने जाता है पर वो काफी दूर होता है बिकॉज मीरा ने जान के फोन गिराया है जैक के पास। तो बिल्कुल उसके ब्राउनी बियर की
तरह जैक फोन भी पकड़ लेता है। एंड मीरा सेज तूने आज मेरे ब्राउनी को बचा लिया। उसके फोन पे वो छोटा सा ब्राउनी का क्या बोल लूं उसको मैं, जो भी है वो है। मीरा थैंक्स जैक, और ये सुनते ही लौंडे कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। वो डैन को बोलता है अबे फट्टू फोन नहीं पकड़ पाया तू, क्या मर्द बनेगा तू। इसके बाद ये लोग पार्टी करने जाते हैं और पार्टी में कुछ गिर रहा होता है। जैक उसको भी चॉप से पकड़ लेता है। हर एक गिरती चीज को पकड़ के उठा सकता है पर अपने ग्रेड्स को नहीं। सॉरी जैक। अब इसी रात हम मीरा और जैक को देखते हैं बारिश में। ना ये वो रात है जिस दिन जैक को हैप्पी एंडिंग मिलेगी। वो एक्चुअली मीरा अपना फोन भूल गई थी स्कूल में, तो जैक उसके साथ जा रहा है फोन लेने। वो डर रही है बहुत, उसको लग रहा है जैक नहीं डर रहा पर जैक की खुद फटी हुई है। ये लोग रात टाइम स्कूल जा रहे हैं और एकदम से इनके सामने वास्को और जेस आ जाते हैं। मीरा थोड़ा डर जाती है पर जैक ये तो शट डाउन ही हो गया। ये लोग पूछते हैं कि जेस और वास्को यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वास्को बोलता है हम इधर चाइल्ड्स मदर से मिलने आए हैं। इनके स्कूल में एक अफवाह है कि स्टोरेज रूम के एंड में एक भूतनी का पोर्ट्रेट है। जिस लेडी का पोर्ट्रेट है उसकी छोटी सी स्टोरी है कि वो एक अमीर घर में शादी हुई थी उसकी, और जिस दिन उसका बच्चा पैदा होता है उस दिन काफी बारिश हो रही थी और बच्चा पैदा होने के बाद उन लोगों ने घर से निकाल दिया। तो उस औरत का घोस्ट अपने बच्चे को ढूंढता रहता है रेनी डेज में, और वो भूत अपने बच्चे को ढूंढ रही है पर अगर उसे कोई और मिल जाता है तो बंदे को मार देती है। और अगर तुम्हें नहीं मानना तो उसे एक डॉल ऑफर करो, तुम बच जाओगे। ये इन लोगों के हिसाब से अफवाहें हैं। और वास्को और जेस उसी भूतनी से मिलने आए हैं और तो वास्को भी बहुत फट रही है। अबे सुन के जैक बोलता है अबे तू भूत डरते हो, अबे जाबे नूब, मैं भी डरता भूत होता ही नहीं। पहली बात तो खैर यहाँ पे जैक इतना चोट रहा है कि भूत कुछ होते ही नहीं। तो जेस उसे बोलता है अच्छा तो ये ले रेड पेन, ये लेके जा और उस फोटो फ्रेम पे अपना साइन मार दे। अगर जैक ने ऐसा कर दे तो प्रूफ हो जाएगा कि उसे भूत डर नहीं लगता। जैक जाता है यही करने पर हम देख पा रहे हैं बंदे फट रही है इस टाइम पर। हाँ यहाँ पे मीरा भी है और मीरा को प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कल कोई बोल देगा ना जैक उड़ के दिखा, ये उड़ भी जाएगा मीरा को प्रेस करने के लिए। जैक ओल्ड स्टोरेज रूम पहुंचता है, वहाँ पे लाइट जलाने की कोशिश करता है पर लाइट भी नहीं जलती और उसे पोर्ट्रेट दे जाता है। पोर्ट्रेट के पास जाता है, साइन करने वाला होता है पर तभी बिजली कड़कती है और उसे कुछ ये दिखता है। ये फोटो देखने के बाद जैक की फट जाती है। वो देता है फोटो फ्रेम की आंखें उसको ही देख रही है और जैक फटाक से साइन मारता है और भाग जाता है उनके पास। और हम देखते हैं जैक ने साइन मारा है। जैक इन लोगों के बाद वापस आता है, बड़े स्टाइल में बोलता है अबे कुछ नहीं था, मार दिया मैंने साइन, यार जाके देख लेना तुम लोग। और इससे तक मीरा को उसको फोन में मिल जाता है। जेस बोलता है चल वास्को देने चलता है पर वास्को ही काफी ज्यादा फट रही है। वास्को बोलता है भाई कल चल लेंगे, अभी घर चलते हैं। अब सारे लोग अभी घर चले जाते हैं। अब कल स्कूल में चेक करेंगे इसमें साइन करा है नहीं करा है। और कल स्कूल के अंदर कुछ बहुत खतरनाक होता है। ये सारे लोग पहुंचते हैं ओल्ड स्टोरेज रूम में, जहां लोग देखते हैं कि फोटो पे तो जैक का साइन ही नहीं है। पर एक सेकंड, ये तो वो फोटो ही नहीं है। जैक ये सोचता है भाई ये तो वो फोटो ही नहीं है पर, और मीरा बोलते हैं जैक तेरा साइन उस विंडो पे है। जैक देता है उसका साइन किसी और ही विंडो पे होता है। अब पहली चीज फोटो कोई और ही है और दूसरी चीज साइन भी कहीं और है। सबको लगा जैक ने कल तो झूठ बोल रहा था पर जैक को पता है उसने क्या देखा, उसने कहां साइन करे हैं। और जैक यहाँ पे इतनी फट जाती है कि वो अपनी पैंट में से सुकर देता है और बेहोश ही हो जाता है। और इसके साथ स्पोर्ट्स वाली आर्क खत्म होती है। एंड में हम देखते हैं कि जो अपना बिग डैनियल है उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको कोई देख रहा है पर सिर्फ इसी बॉडी के अंदर। वो सीन है कि जो वो लेडी की आत्मा है उसको प्यार हो गया है डैनियल से। कुछ ज्यादा परफेक्ट बॉडी नहीं है इसकी, घोस्ट भी लगे पड़े इस पे। खैर स्पोर्ट्स कहीं पे खत्म होती है और इसके बाद शुरू होती है वन ऑफ द बिगेस्ट आर्क। इस आर्क के अंदर 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स। और जो आर्क अब शुरू होने वाली है वो है पीटीजे एंटरटेनमेंट आर्क। वैसे एक फन फैक्ट, जो लुकिज्म का ऑथर है उसका नाम ही है पीटीजे। ये आर्क शुरू होते हैं देते हैं डैन ने कोई बंदा बोल रहा होता है कि ऑडिशन देने आ जाइयो। डैन बोलता है कहां पे, और ये बोलता है पीटीजे पे। और जैसे लोगों को सुना देता है सब शॉक हो जाते हैं कि पीटीजे जो टॉप एजेंसी कंपनी है वहां से कोई ऑफर देने आया डैनियल को। और एजेंसी कंपनी बहुत बड़ी है। लुकिज्म में कुछ स्टार जैसे कि डीजी और आरू इसी में वर्क करते हैं। ये आरू भाई ये लड़की जिस दिन मिल गई उस दिन खत्म है। इसके आगे ना स्टोरी रिवील होएगी और तुम्हें इतना गुस्सा आएगा ना, मैं बता रहा हूँ। खैर डैनिस बंदे को बोलता है मैं नहीं आ रहा, मेरी जॉब है एक जगह। और ये शौक हो जाता है कि कोई पीटीजे को रिजेक्ट कर सकता है। डैनियल कर सकता है अपेरेंटली। डैनियल इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता पर जैसे वो बंदा बोलता है हम फ्री मील्स देते हैं, डैनियल लाइक फ्री मील्स, फिर मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। और डैनियल के साथ में ड्यूक भी होता है। तो डैनियल उस बंदे को बोलता है मैं आऊंगा एक ही शर्त पे, अगर तुम ड्यूक को भी आने दोगे ऑडिशन देने तो। और इस बंदे को हाँ बोलना पड़ता है बिकॉज डैनियल को यहाँ पे लेके आने की रिक्वेस्ट सीधा डीजे से आई थी, डीजी से आई थी, डीजी। अब ये दोनों ऑडिशन देने आते हैं। ड्यूक सिंग्स एंड डांस अ बिट और किसी को पसंद नहीं आता इतना। वो पेपर लाइक हाँ ठीक है ओके। ड्यूक ने काफी कुछ प्रिपेयर करा होता है पर डैनियल बोलता है मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, मैं गाना गा देता हूँ। ही सिंग्स एंड एवरीवन लाइक्स इट। और डैनियल यहाँ पे अपने लिए नहीं आया, वो यहाँ पे ड्यूक के लिए आया। वो बोलता है मैं सेलेक्ट हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता पर मैं आता हूँ ड्यूक हो जाए। भाई डैनियल लुकिंग आउट फॉर हिज होमी ड्यूक, बहुत बढ़िया। इनका ऑडिशन खत्म, ये दोनों घर चले आते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों को सीक्रेटली डीजी भी देख रहा था। जब डैनियल और ड्यूक यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनका जस्ट निकलते यहाँ पे डीजी भी आ जाता है। और ये वो पहला मोमेंट था जब डैनियल और डीजी एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं। अब रात के टाइम लेटर डैनियल को फोन आता है तो पता लगता है वो पास हो चुका बट ड्यूक नहीं। पर डैनियल पीटीजे में गया था बस और बस ड्यूक के लिए कि वो सेलेक्ट हो जाए, वहां पे उसका करियर बन जाए। तो लेटर डैनियल को साफ बोलता है अगर तुम मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे
तो मैं भी नहीं आने वाला फिर। तो बिग डैनियल को बुलाने के लिए इन लोगों को ड्यूक को भी सिलेक्ट करना पड़ता है, पर बिग डैनियल बताता नहीं है ड्यूक को कि मेरी वजह से तू सिलेक्ट हुआ है। ये लोग पीटीजे के बिल्डिंग में आते हैं और अभी क्लास सी के अंदर, और यहाँ पे एक लड़का और लड़की मिलते हैं और इनकी स्टोरी भाई ओ यार आई फील सो बैड फॉर ओलिवियर। तुम्हें आगे पता लगेगा इस बंदे ने क्या कुछ करा है। मेरे को आंसू की हालत समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं तुम्हें बताया, लड़के का नाम है ओलिवियर और लड़की का नाम है लासोल, और ये दोनों क्लास सी के अंदर है। और ओलिवियर को 6 साल हो चुके हैं यहाँ पे ट्रेनी बने हुए। डैनियल और ड्यूक इन दोनों को अपने इंडक्शन देते हैं, और तब यहाँ पे एक लड़की भी आ जाती है जिसको डैनियल जानता है। ये लड़की और कोई नहीं, लड़की जॉय है, वो जो फिटिंग मॉडल के टाइम पे डैनियल से इंप्रेस हो गई थी। और वैसे इस टाइम जॉय 16 साल की है, शी इज इन 9th ग्रेड। खैर ये सब लोग साथ में खाने आते हैं, खाना तो फ्री है सबका यहाँ पे। डैनियल काफी महंगी डिश सेलेक्ट करता है, पर ओलिवियर बोले तो वो मंगा नहीं सकता, बिकॉज हम क्लास सी में और हम मैक्सिमम $4 स्पेंड कर सकते हैं। क्लास ए $6, क्लास बी $5 और क्लास सी $4। अब यहाँ पे इन लोगों के साथ में क्लास ए के बच्चे भी होते हैं, और वो लोग खाना आधा छोड़कर चले जाते हैं। डैनियल सोचता है वेस्ट हो जाएगा, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, हम लोग खा लेते हैं। और ओलिवियर से लोग होता है, पर डैनियल स्टिल चला जाता है। पर तभी वो क्लास ए के बच्चे वापस आ जाते हैं, और ये लोग डैनियल पे हंसने लग जाता है कि चोर है साला ये तो। पर ओलिवियर बातें क्लियर करता है, बोलता है ये नया से रूल्स के बारे में इतना नहीं पता। तभी जो है क्लास ए के लौंडे की नजर पड़ती है जॉय के ऊपर। एक उससे नंबर मांगना शुरू हो जाता है, और एक क्लास ए के लोग ओलिवियर और लासोल को थोड़ा मजाक बनाते हैं, जिसे देखकर डैनियल को काफी बुरा फील होता है, बिकॉज़ ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। पर इससे पहले वो कुछ करे, जॉय बोलती है ये लो खाओ तुम अपना खाना, मैंने सबे खाने के लिए पे कर दिया, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि जो मेरे सारे सीनियर्स हैं उनको ट्रीट दूं, जाओ खाओ जो खाना है। और जो लड़की लासोल है ये देख लेते हैं कि इन सीनियर्स के पास फोन भी है, और यहाँ पे फोन लाना भी अलाउड नहीं है। तो बोलते हैं मैं तेरी कंप्लेन कर दूं मैनेजमेंट में, और साथ में तुम लोग बाहर गए थे सिगरेट फूकने, वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो ये सबने साथ मिले क्लास ए की बोलती बंद कर दी। इसके बाद रात में देखते हैं ओलिवियर को, जो बस स्टैंड पे खड़ा होता है, बस कंडक्टर बोल रहा होता है भाई ये लास्ट बस है, बट ओलिवियर बस रिफ्यूज करता है, अपने पैसे बचाता है और पैदल चला जाता है। पर जाने से पहले वो आरू का पोस्टर देख रहा होता है, बस स्टैंड पे लगा है। ये आरू को क्यों देख रहा है और इसकी आरू की कहानी तुम्हें पता लगी थोड़ी देर के अंदर। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा आने वाला आरू के ऊपर, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। खैर हम आते हैं डैनियल पे, वो अपने स्कूल आता है। हमें पता लगता है कि जो भी लोग एजेंसी वगैरह में ज्वाइन हो जाते हैं उन्हें बस स्कूल में एक हफ्ते में एक बार ही आना होता है बस, वरना तुम एजेंसी में काम करो अपनी। और जो कंफ्यूजन हो रही है क्या एजेंसी है, ये करती क्या है, ये वही साउथ कोरिया की एजेंसी है जो बड़े पॉपुलर पॉप स्टार्स को निकालती है, जैसे BTS, ब्लैक पिंक, ये सारी ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज इन्हें संभालती हैं, और उनकी डार्क साइड भी बहुत सारी है, वो सब भी इस आर्क के अंदर कवर होएगी। खैर अभी डैनियल स्कूल आया होता है एंड एवरीवन इज इंप्रेस्ड कि अपना लौंडा एजेंसी में लग चुका है। इसके बाद डैनियल अपनी एजेंसी में आता है, जैसे वही क्लास ए के बच्चे मिलते हैं, पर जो लौंडा सबसे आगे सुट्टा फूक रहा है ये कोई और ही है। जब बिग डैनियल गाल पे थोड़ा थपथपाता और बोलता है बेटा तू नया लौंडा है, बच के रही हो। तब यहाँ पे एक लड़के आते हैं और यही है आरू, और इस लड़के को बोलती है सुट्टा फूक रहा है, उसे बोलते हैं जल्दी जल्द हमें चलना काम पे। जो लौंडा डैनियल के थोड़ा थपथपा रहा था वो एक्चुअली में आरू का मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर। आरू डैनियल को देख खुश होती है, बोलते है ये कौन है हैंडसम लड़का, ये क्या क्लास ए में है। उसे पता लगता है डैनियल क्लास सी में, पर तभी वो देखती है ओलिवियर और लासोल को, उसका मुंह सड़ जाता है लासोल, और अपनी गड्डी में बैठ के चली जाती है। पर आरू को देख क्लास ए के लड़कों ने भी उसे हेलो हाय बोला था, पर आरू ने किसी को भी हेलो हाय नहीं बोला, और डैनियल सोच रहा होता है कि इसका मुंह को सड़ गया था आरू और लासोल को देख के। तो जो क्लास ए का लौंडा है वो बताता है कि इनका कुछ पास्ट है, एग्जैक्टली क्या है वो इनको भी नहीं पता, और जो पास्ट है ना आने वाला है, बस थोड़ा देर रुक जाओ। अब डैनियल हमें बताता है कि एजेंसी के अंदर ये लोग करते क्या हैं। ये लोग डांस और वोकल की ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग स्टूडियो में आते हैं ट्रेनिंग करने, जो क्लास ए के बच्चों ने यूज कर दी थोड़ी देर पहले स्टूडियो, और उन्हें सारा गंद फैला दिया। जहीं पे डैनियल ओलिवियर को डांस करते देखता है, जो बहुत अच्छे मूव्स हिट कर रहा है। फिर ड्यूक और डैनियल प्रैक्टिस करते हैं, और जॉय भी। अब रात में लिटिल डैनियल के स्टोर में आते हैं, जहाँ लिटिल डैनियल जोई है और वो गधा, उनके सामने ड्यूक डांस करके दिखा रहा होता है, बता रहा होता है कि हम ये सब करते हैं पीटीजे में, एंड एवरीवन इज हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, बिग डैनियल और ड्यूक। पर ड्यूक की तरह डैनियल को भी डांस करना सीखना पड़ेगा, बट इस टाइम उसे अपनी बॉडी में स्टोर संभालना पड़ेगा। पर क्या इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता? तो तभी माइंड में बात क्लिक होती है कि मैं इस बॉडी में तो ट्रेनिंग कर सकता हूँ डांस की। तो फिर ड्यूक को ज्वाइन कर लेता है डांस करने के लिए, और उसे देख के जोई बहुत ब्लश कर रही है। तो तभी हमें बिग क्रिस्टल आते हैं, देखती है लिटिल डैनियल और जोई को साथ में, एंड उसे थोड़ा बुरा लगता है। खैर अगले दिन पीटीजे के अंदर डैनियल डांस करता है एंड एवरीवन इज शॉक्ड। लौंडा को दिन के अंदर ही नेक्स्ट लेवल डांस करने लग गया। अब हम आते हैं पीटीजे के ट्रेनिंग इवैल्यूएशन पे। एक चीज है जो मंथली होता है, इसके अंदर क्लास ए बी सी सब लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और जो अच्छा करेगा वो प्रमोट हो जाएगा। और आज कुछ ज्यादा स्पेशल दिन है, बिकॉज आज डीजी भी आया हुआ है इन लोगों को देखने। वो इन लोगों को देखने नहीं आया, वो बेसिकली डैनियल को देखने आया, और साथ में आरू भी है। यहाँ पे क्लास और भी पहले से थी, फिर क्लास सी भी आ जाती है डैनियल की क्लास, और आज के दिन पीटीजे का सीईओ भी आ रखा है इन लोगों कि भाई कौन सिलेक्ट होएगा, कौन रेडी है। अभी मंथली इवैल्यूएशन शुरू होता है, तो पहले क्लास ए के लड़के डांस करते हैं, फिर क्लास ए की लड़कियां। डैनियल को उनका डांस पसंद आता है, पर फिर वो देखता है ओलिवियर को डांस करते हो, और उसके बाद लासोल को, और डैनियल दोनों का डांस देख के बोलता है भाई ये दोनों सबसे बढ़ कर रहे हैं, पर सी में क्यों है? क्लास ए के लड़के ओलिवियर और लासोल से चिढ़ रहे हैं, पर क्लास बी के लोगों को दिख रहा है कि भाई दे बेटर, और यहीं पे पता लगता है कि ओलिवियर और लासोल एक लीड होता है टाइम पे, पर अभी वो क्लास सी के अंदर है। ऐसा कैसे हुआ? बस थोड़ा वेट करो, पता लगने वाला है। इन्होंने डांस बहुत अच्छा करा। आरू बोलते हैं घटिया डांस, हटाओ इनको यार। और जो वो बोलते
पीटी जगह सीओ भी बोलता है हाँ बेकार हटाओ इनको। जो डांस करते हैं लोगों को पसंद आता है, ड्यूक रैप करता है, किसी को पसंद नहीं आती वो चीज। फिर डैनियल की बारी आती है और डैनियल के टाइम पे जी पूरा कंसंट्रेशन में क्या डैनियल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और सबको डांस पसंद आता है। हमें पीटी जगह सीओ के साथ में एक्टिंग मैनेजर भी है जो डैनियल को एक स्क्रिप्ट देता है, एक्टिंग स्क्रिप्ट। डैनियल बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता भाई, और वो जो एक्टिंग मैनेजर है बोलता है तो लाइन पढ़ दे, हमें देखना तो कैसे करेगा एक्टिंग। और डैनियल जो स्क्रिप्ट पढ़ता है वो रोता है। स्क्रिप्ट का नाम है आउटकास्ट और जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर डैनियल की ही लाइफ है। मतलब स्क्रिप्ट के अंदर डैनियल को एक्टिंग करनी है एक बच्चे की जिसको सब लोग बुली करते हैं, जो बहुत गरीब है पर उसकी मदर उसके साथ रहती है हमेशा। पर स्कूल में बुली होने के कारण वो बच्चा अपना गुस्सा उतारता रहता है अपनी, और एक दिन गलती से उसकी मदर उसके रामन में एग डाल देती है तो वो और गुस्सा होता है अपनी मदर के ऊपर, और ये हुआ होता है सही में डैनियल के साथ। तो डैनियल जैसे पढ़ता है वो रो ही जाता है। एक्टिंग मैनेजर को लगता है भाई ये चला है कैरेक्टर के अंदर। फिर डैनियल एक्टिंग करता है और भाई पीक परफॉर्मेंस। डैनियल लो डाउन करता है और बोलता है आई एम सॉरी। पहले लोग हंसे होता है पर फिर उन्हें समझ आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस टाइम डैनियल शो कर रहा है कि एक बुली का उसके सर पे पैर है। लोग डैनियल की परफॉर्मेंस देख के बुली को इमेजिन ही करने लग गए, और लोग देख रहे हैं डैनियल ने हाथ भी ऐसे रखे हुए हैं, पूरे प्रॉपर्ली नहीं रखे हुए। ऐसा इसलिए बिकॉज डैनियल यहाँ पे लोगों को इमेजिन करवा रहा है कि डैनियल इस टाइम एक गंदी जगह पे है, मतलब वो वॉशरूम के अंदर है जैसे फ्लोर गंदा होता है। ये परफॉर्मेंस देख के सब लोग फट जाते हैं भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। जो बाकी स्टाफ मेंबर है बता रहे होते हैं कि ओलिवियर और लासोल ने सिखाया होगा इसको ये सब वो सब, मतलब एक्टिंग और डांस और सिखाया थोड़ा बहुत। पर आरू सुन के बोलती है उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें सी में रखो। और जो आरू बोलती है वो पीटी जगह सीओ भी सेम बात रिपीट करता है कि हाँ उन्हें सी क्लास में रखो। डैनियल फिर सोचते रहा कि भाई इनके बीच में क्या हुआ ऐसा यार, और डीजी की नजरें इस टाइम डैनियल के ऊपर ही है। अब इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनको ओलिवियर ने पकड़ लिया था, ये क्लास बी में और ये सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं बिकॉज पीटीजे के अंदर डेट करना भी अलाउड नहीं है, अनदर डार्क साइड। और ओलिवियर इनकी रिपोर्ट नहीं करता, वो बोलता है अगली बार सावधान रहना बस तुम लोग। ये लोग चले जाते हैं और यहाँ पे एक पियानो रखा होता है, ओलिवियर उस पे बैठता है और जब वो नीचे टच करता है हमें कुछ दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है ओलिवियर लव्स आरू, और हमें फ्लैशबैक देते हैं इसी रूम का, और यहाँ पे हम देखते हैं ओलिवियर और आरू को जब वो फेमस नहीं हुए थे। थोड़ा कैचअप कर रहे हो, समझ आए क्या चीजें यहाँ पे। क्या जो लोग नहीं समझ रहे तुम अब समझ जाओगे बिकॉज अब इनका पास्ट ही देखने वाले हैं क्या हुआ था पास्ट में इनके साथ। फ्लैशबैक शुरू होते हैं हम देखते हैं आरू कन्फेस कर रही है और ओलिवियर उसे रिजेक्ट करता है, बोलता है मैं भी करियर बनाना है, बाद में ये सब कर लेंगे। अब इसके बाद ओलिवियर में दोस्तों बैठे खा पी रहा होता है और वहाँ पे वो लोग टीवी में डीजी को देखते हैं और वो ओलिवियर से पूछते हैं, वो तेरे बाद में आता है और वो फेमस हो चुका है, तू कब होगा बे, तुझे हम टीवी में कब देखने वाले हैं। और पता लगता है ओलिवियर को 4 साल हो चुके हैं अभी एज अ ट्रेनी पीटीजे के अंदर, मतलब फ्लैशबैक 2 साल पहले का है। खैर ओलिवियर खा पी आता है बस स्टैंड और वहाँ पे मिलता है आरू से, तो बोलते हैं मैं रात को प्रैक्टिस कर रही थी पर एक्चुअली वेट कर रही होती है वो ओलिवियर का। और यहाँ बैठ के दोनों दूसरे की फैमिली के बारे में बताते हैं, दोनों की फैमिली स्ट्रगल कर रही है इस टाइम, दोनों को फेमस हो रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे आरू बोलते हैं मुझे पता है बड़ा मुश्किल है पर अगर आप बता देंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। इस पॉइंट का से ओलिवियर थोड़ा चक्कर में जाता आरू के, एक ही लड़के को वेट चेक हो रहा होता है और यहाँ पे लास्ट भी होती है क्लास पहले वो खड़े और किसी भी लड़के 99 एलियस हुआ एलियस फॉर 4 की हमें कैसा ढाया फिगर मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें 50 स्टैंडर्ड चलना पड़ेगा। लास्ट होल पास हो जाती है पर आरू उसका वेट 99 ही होता है तो वो फेल, तुम बाहर निकलो। बट आरू बाहर नहीं जाने वाली, वो अपने कपड़े ही उतार देती है हल्का होने के लिए और फिर उसका वेट आता है 98.9 lbs, तो बच गई वो। बट उसे वेट करने के लिए नंगा होना पड़ा, काफी बुरा लग रहा होता है। और लास्ट होल को पता है कि ओलिवियर और आरू चल रहा है तो वो जाके ओलिवियर को इन्फॉर्म करते कि जाके चेक करो उसको यार। ओलिवियर जाता है और देखता है आरू रो रही है, वो बोल रही है कि भाई कुछ ज्यादा है मैं नहीं कर पा रही, मुझे घर जाना है। और ये देखने के बाद ओलिवियर डिसाइड्स कि अब से वो आरू का ध्यान रखेगा, सबसे बड़ी गलती करने वाला है लड़का। दे स्टार्टेड डेटिंग और उसी रूम में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। ये लोग बाहर भी जाते हैं लास्ट होल को लेकर ताकि कोई शक ना करे इन पे कि डेट कर रहे नहीं कर रहे, और ये लोग काफी खुश होते हैं, आई मीन लाइक काफी खुश हैं। अब इसके बाद आरू एक लेटर देती है ओलिवियर को और ये होता है एक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम लोग फेमस नहीं हुए स्टिल हम लोग शादी कर लेंगे। ओलिवियर बोलता है कि बड़ा चाइल्डिश है पर अंदर ही अंदर उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है देख के। अब एक दिन क्लास ए के बच्चे अपने रूम में होते हैं और ये सारे लोग एक ही फोन शेयर करते हैं और एक ही फोन से अलग अलग लड़के को मैसेज करते हैं। अब फोन आता है ओलिवियर के पास और तभी आरू का मैसेज आता है। आरू ने एक फोटो भेजी है और फोटो में आरू ने लिखा है ओलिवियर ये तेरे लिए, सिर्फ तेरे आंखों के लिए। और फोटो में क्या है, वो आरू अपने पोम पोम दिखा रही है और ओलिवियर ये आराम को जूम करके देख रहा है। अब इसके बाद कहानी में आता है ये इंसान, ये है जिन पार्क। ये बंदा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और जो पीटीजे का सीईओ है ये उसका दोस्त भी है और ये यहाँ पे आया एक मॉडल को उठाने, ये उसको स्टार बना देगा और एक पर्सन मैनेजर भी देगा और ये मैनेजर वही है करंटली आरू के पास है। और जहाँ पे ये लोग पिक करते हैं लासोल को, आरू को नहीं। आरू चीजें टूट जाती है, वो बहुत रोते हैं पर उसके पास ओलिवियर है एटलीस्ट। ओलिवियर भी सैड होता है, नॉट बिकॉज वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, बिकॉज वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब इसी रात अपने रूम पे जाके ओलिवियर मैसेज में मैसेज कर रहा होता है आरू को पर वो रिप्लाई नहीं करती। ओलिवियर को लगता है उसकी तबियत ना खराब हो गई हो तो वो चेक करने जाता है आरू पे और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है एक गाड़ी और उसके अंदर आरू किसी और को किस कर रही
फक दिस ये लड़की मेरी लाइट मिल गई सी वैसे, पागल चुड़ैल साली। और वो लड़का आरू के ऊपर होता तो ओलिवियर को लग रहा होता है कहीं उसका तो नहीं हो रहा। ओलिवियर आरू को बचाने आता है पर तभी वो मैनेजर आता है और इसे कूट देता है। थोड़ी देर बाद ओलिवियर को होश आता है और उसे पता लगता है ये जो किस कर रहा था आरू को, ये वही बंदा है जो आज आया था लड़की उठाने, जो लास्ट सोलो उठाया था इसने एक्चुअली में। और इस टाइम आरू ओलिवियर को देख भी नहीं रही होती। ओलिवियर को समझ आ चुका है ब्रो गॉट चीटेड, पर अब भी ओलिवियर यकीन नहीं कर रहा होता। उसको लग रहा होता है कि जो इन्वेस्टर है इसने फोर्स करा है उस पे, वैसे इन्वेस्टर का गैंगस्टर ज्यादा लगता है। पर फिर ये इन्वेस्टर अपना फोन दिखाता है और उसके फोन में वो सेम पिक्चर होती है जो आरू ने भेजी थी ओलिवियर को अपने पॉम पॉम दिखाते हुए। तब जाकर ओलिवियर को समझ आता है कि वो जिसको अपना मान रहा था वो उसकी कभी थी ही नहीं। दिस इज वेरी सैड। जब मैं पढ़ रहा था मैं बड़ में था, मुझे इतना गुस्सा देता ना साली। What the heck? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। वेरी गुड। ओके मैंने फोन चार्जिंग पे लगा दिया। वी आर बैक। हाँ तो आरू ने किया चीट और उसके बाद हो गई वो फेमस। जो बंदा आया था उठाने उसको, उसने उठा दिया, इसको बना दिया इसको पॉप स्टार। और जो आरू की चुम्मी ले रहा था वो दिखता नहीं है भी गैंगस्टर ही है। और आरू ने उसको अपना कुत्ता बना रखा है। तो आरू ने उसको बोल के ओलिवियर और लासोलो क्लास सी में पहुंचा दिया। ये कहानी इनकी पूरी ऐसे लोग क्लास सी में आए और वो कुतिया फेमस हो गई। देखते हैं एक रात ओलिवियर अपनी सारी फोटो वो एग्रीमेंट सब जला रहा होता है और रो रहा होता है। खैर इनकी बैक स्टोरी इतनी थी। हम आते हैं डैनियल पे और उसको बोला जाता है अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनवाने के लिए। डैनियल को पता लगता है पीटीजे के बॉस ने बोले थे बात, तो ब्रो इज लकी। इसके बाद क्लास ए के बच्चे डैनियल से मिलते हैं और वो सब कांग्रेचुलेट करते हैं डैनियल को। डैनियल सरप्राइज होता है कि ये लोग इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हैं मेरे को, साथ में लड़कियां और ये मैनेजर भी, सब लोग डैनियल को अच्छे ट्रीट कर रहे हैं। अब आते हैं आरू पे तो सुशी ठूस रही है और कंप्लेन कर रही है कि रात के 12 बजे शूट कौन करता है भाई। जो उसका मेकअप कर रहे हैं वो भी से गालियां दे रहे हैं और जो उसका मैनेजर है वो भी से गालियां दे रहा है। वो मन ने कह रहा साले तेरे लिए रात को मैं सुशी लेकर आऊं, जो खाना खा और काम कर। और ये आरू फेमस हो चुके हैं, स्टिल लॉयल नहीं हुई अब तक। वो जो इन्वेस्टर जिसने आरू को उठाया उसके बाद भी लॉयल नहीं है। इस टाइम ये बहुत सारे डिफरेंट एक्टर के साथ लगी पड़ी है। उनको अपनी कैसी फोटो भेज रहे होगी तुम समझ जाओ। ये तो पूरे मजे ले रही है। पर तभी यहाँ पे इसका इन्वेस्टर वो जिन पार्क भी आ जाता है नशे में साला। और ये आते देखता है कि आरू अपना फोन छुपा रही है इसको देखते ही। तो सबसे पहले ये आरू का जो मैनेजर है उसको पेलता है। उसको मारते हुए तो अपना काम सही से नहीं कर रहा। थोड़ा सा आगे पता लगा कि कौन सा काम। खैर अभी आरू जिन पार्क को थोड़ी प्यार भरी बातों में फंसा लेती है। उसे बोल दे अगर तुम नशे वगैरह करेगा तो मैं वो नहीं करूंगी। वो क्या तुम समझ जाओ। ऐसी और जो सेज तो आगे से मेरा फोन भी चेक नहीं करेगा कुतिया साल। और वो भी हाँ यहाँ भरता रहता है। खैर हम आते हैं डैनियल पे जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करवानी है। तो बंदा सैलून से होके आया और लौंडा कुछ ज्यादा चमक रहा है इस टाइम। यहाँ पे सब लोग होते हैं और तभी यहाँ पे आरू और जिन पार्क भी आता है और आरू की नजरें मिलते हैं ओलिवियर से, पर दोनों कुछ नहीं बोलते, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर तभी आरू का जो मैनेजर है वो डैनियल के पास आता है, उसे चांटा मारता है और बोले तूने ग्रीट नहीं करा आरू को, साले ज्यादा उड़ मत तू। डैनियल इधर फाइट बैक नहीं करता, वो सॉरी बोलता और जाने देता है। और जाने से पहले आरू का मैनेजर ओलिवियर को ही मारता है, तू भी उसे ग्रीट करा कर। अब इसके बाद थोड़ा बंड खराब होने वाला है। देखो डैनियल इस टाइम सैलून के अंदर है और जो स्टूडियो है डैनियल उसे लॉक करके आ गया, चाबी डैनियल के पास है। और ड्यूक इस टाइम पहुंच गया स्टूडियो में प्रैक्टिस करने। तो वो बाहर बेचारा बैठा वेट कर रहा है कीज कब आएंगे उसके पास। और डैनियल कभी 1-2 घंटे के अंदर ही शूट होता है, वापस नहीं जा सकता वो। तो बिग डैनियल पे सो जाता है और लिटिल डैनियल कीज लेके आता है ड्यूक के पास। लिटिल डैनियल कीज तो ले आया बट ये चीज खुलती है फिंगरप्रिंट से। और तब यहाँ पे क्लास ए के बच्चे आ जाते हैं। डैनियल उनसे बोलता है कि आप लोग खोल दो, पर लिटिल डैनियल को देखेंगे कितनी गंदी शकंती है। दे आर लाइक ये टट्टी कौन है। इसके बाद लिटिल डैनियल ड्यूक को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और ड्यूक थक जाता है, वो शीशे पे हाथ रखा है। जो पीटीजे की मार्केटिंग हेड है ये लड़की ड्यूक पे चिल्ला देती है, तेरे मना करा ना वहाँ पे हाथ मत रख, साफ कर तू उसको। पर लिटिल डैनियल को तभी याद आता है कि कुछ देर पहले डैनियल ने भी चीज करी थी। बिग डैनियल ने शीशे पे हाथ रखा था, तब उसने कुछ नहीं बोल रहा था। इवन तब वो पीटीजे की मैनेजमेंट हेड उसे प्रेस कर रही थी कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो डैनियल यहाँ पे वही लोग के 2 फेसेस देख रहा है। अब यहीं पे हम देखते हैं आरू के मैनेजर को जो काफी गुस्सा है इस टाइम, बिकॉज आरू ने एक डॉल को देखा और उसे डर लग गया। तो कह रही है इस डॉल को सिटी से बाहर रख के आओ। ये तो सही में बड़ी स्टूपिड रिक्वेस्ट है। पर आरू का मैनेजर अभी देख लेता है ड्यूक और लिटिल डैनियल को और सोचता है मैं अपना गुस्सा इन पे उतार देता हूँ। ये साला इन पे चढ़ के नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस पढ़ता है पहले तो, और फिर ये ड्यूक को बता देता है कि डैनियल की वजह से तो यहाँ पे आया है। लिटिल डैनियल को लगता है कि ड्यूक को बहुत बुरा लगेगा, वहां चला जाएगा। पर ड्यूक थैंक्स करता है डैनियल को कि उसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटी मिली है बाय दिस गाय ड्यूक। इसको परफेक्ट बॉडी मिल जाए ना, एक खतरनाक है, खा जाएगा डैनियल को ये। पर ड्यूक के जवाब से आरू के मैनेजर को गुस्सा आता है। वो सोचता है इसने मेरे को उल्टा जवाब दिया और फिर वो जाके करता है। भाई मुझे बहुत बुरा लगा था ये देख के। आरू का मैनेजर नोटिस बोर्ड से पिन निकालता है और सीधा ड्यूक के कान में घुसा देता है। ड्यूक को इतना दर्द होता है यहाँ पे, बट स्टिल वो सॉरी नहीं बोलता है इसके मैनेजर को। और आरू का मैनेजर फिर क्या करता है, 4-5 मिनट आता है सारी इसके कान में, ओए होए भाई मेरे को दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। पर ड्यूक स्टिल सॉरी नहीं बोलता। और इसके बाद आरू का मैनेजर उसे मारने वाला होता है, पर वो रुक जाता है बिकॉज लिटिल डैनियल उसके पैर पकड़ लेता है। फिर ये लिटिल डैनियल के भी कान में छेद करने वाला होता है, पर तभी लिटिल डैनियल बेहोश हो जाता है। बिकॉज दूसरी साइड अपना बिग डैनियल उठ जाता है और लिटिल डैनियल बेहोश
बेहोश हो गया। इस वजह से डर के आरू का मैनेजर चला जाता है कि कुछ हो ना गया हो, वरना तो ये और मारता है इनको। अब बिग डैन उठता तभी वो ड्यूक को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मेरे रूममेट मतलब लिटिल डैन को मत उठाइयो तू। बिग डैन बोलता है लिटिल डैन को एक डिसीज है, वो कभी भी सो जाता है। अब इसके बाद डैन फिर से स्कूल में आता है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर में दोस्तों को दिखाता है और हमेशा की तरह सब लोग इम्प्रेस्ड है डैनियल से। यहाँ लिटिल क्रिस्टल भी सब कुछ सुन रही है कि ये पीटीजे में जो डीजी की एजेंसी है उसमें काम कर रहा है। और डैनियल के क्लासमेट जोय को भी नोटिस कर लेते हैं, पूछते हैं ये कौन लड़की है। डैनियल को बताता है जोय के बारे में और हम देखते हैं यहाँ पे जे भी देख रहा है जोय को, और वो कुछ बोलता नहीं, वो कभी बोलता नहीं। वैसे जो जोय और जे है दे आर कनेक्टेड। जरा नाम सुनो, जोय जे भाई बहन है एक्चुअली में। ये इस आर के बिल्कुल एंड में रिवील हो गई बात, पर तुम अभी जान लो। इसके बाद कैफेटेरिया के अंदर डैनियल मिलता है वास्को से और वास्को उसको बोलता है मेरे को तेरी एजेंसी चेक करनी है, इसलिए आज से मैं तेरा मैनेजर। और बिग डैन वास्को मना नहीं कर पाता तो उसको ले आता है एज अ मैनेजर। और डैनियल और वास्को साथ में यहाँ पे ड्यूक भी आता है और ड्यूक के कान को देखे वास्को बोलता है अरे तूने पियर्सिंग करवा ली, बढ़िया लग रहा है तू। उसको भी पता नहीं क्या सीन है, उसे पता लगेगा आगे जाके, वैसे तब मजा आएगा। खैर इससे पहले लोग पीटीजे की बिल्डिंग में एंटर करे। यहाँ पे आता है डीजी जो कुछ काम से जा रहा होता है और डीजी डैनियल का सीनियर है, तो डैनियल उसे बो डाउन करता है। तभी डीजी कुछ ऐसा बोलता है डैनियल शॉक हो जाता है। डीजी डैनियल को देख के बोलता है बस कन्वीनियंस स्टोर इतने कर सकता है तू। बिग डैनियल सुनकर शॉक हो जाता है बिकॉज यहाँ पे करंटली हम बिग डैनियल को देख रहे हैं और जो कन्वीनियंस स्टोर है वो लिटिल डैनियल संभालता है। तो डीजी को कैसे पता है इसकी दो बॉडीज के बारे में। डैनियल उससे बात करने का ट्राई करता है पर डीजी चला जाता है। अब पीटीजी की बिल्डिंग के अंदर आते हैं जहाँ वो आरू का मैनेजर लॉन्डो कूट रहा है, वो दोस्त को सलाम नहीं कहते। तब यहाँ पे डैनियल भी आता है और डैनियल भी उसे ग्रीट नहीं कर रहा होता, तो डैनियल कोई मारने वाला होता है, हाथ आगे बढ़ाता है। पर यहाँ पे आज डैनियल के साथ उसका मैनेजर आया हुआ है, तो वास्को उसको रोक लेता है और ये चीज पीटीजे का सीईओ और आरू भी देख लेते हैं। आरू का मैनेजर पूछता है तू कौन है और वास्को बोलता है मैं डैनियल का मैनेजर हूँ। पीटीजे का सीईओ ने रोकने वाले होता है पर आरू उसे रोक देती है। वो देखना चाहती है कि मेरा जो मैनेजर है वो क्या कर सकता है। आरू का मैनेजर हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है पर वास्को की ग्रिप से छुड़वा ही नहीं पाता वो, पर डैनियल के कहने पे वो इसको छोड़ देता है। आरू के मैनेजर को लगता है चलो मैं बच गया, नहीं बच्चे अभी नहीं। इसके बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। ड्यूक का कान पकड़ के खींचता है, वही कान जिसपे इसने पिंस घुसाए थे और बोल रहा तो तेरे को कैसे लगा मेरा काम। ये देख के डैनियल को तो गुस्सा आता है, पर जब वो अपने साइड में देखता है साइड में एक बंदा रेत से फटने वाला है। वास्को जब सुनता है कि इसने ड्यूक के ऊपर फोर्सफुली किया है काम, उसको अपना पास याद आ जाता है बिकॉज पास के अंदर वास्को भी ऐसे बुली हुआ था और फिर वास्को एक मुक्के में इसका जबड़ा ही तोड़ देता है। भाई ये दूर जाके पड़ता है, वास्को उसके ऊपर आता है, एक और मुक्का मारता है पर वास्को जमीन में मारता है। भाई फ्लोर तोड़ दिया उसने। और अगर ये मुक्का लग जाता ना भाई ये आरू का मैनेजर खत्म था, पर अभी बेहोश हो जाता है ये बंदा। और आरू का मैनेजर अब कुट गया तो चिल्लाते बोलते पुलिस बुलाओ, पर पीटीजे का सीईओ मना कर देता है। वो बोलते पुलिस किसे बुलाओगे, अपने गैंगस्टर पे। अब देखो यहाँ तो आरू की इंसल्ट हुई। अब इसके बाद आरू फिल्म शूट पे जाती है जहाँ पे सारे कास्ट के लोग खा पी रहे हैं, वहाँ पे डीजी बैठा हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि जिनके अंदर आ जाओ, मना कर देता है। आरू डीजी फ्लर्ट करती है, उस पे ध्यान नहीं देता। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम से मिलना है, मेरे बोल जिससे मिला तो उसको ही बुला ले। डीजी एग्रीज और यहाँ पे आती है क्रिस्टल जिसको देख के सबकी फट जाती है, इतनी सुंदर कन्या। मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बोलते हैं। और ये सारे लोग पीटीजे का सीईओ, सारे एक्टर, मूवी डायरेक्टर, सब लोग क्रिस्टल पे ध्यान देते हैं, उसको बोलते हैं आप हमारी लीड एक्ट्रेस बनोगे। और ये सब देख के आरू की जल रही होती है। और तो इस पॉइंट पे सबको पता लगता है क्रिस्टल का बाप एचएनएच ग्रुप सीईओ है, इज अ बिग डील, जिससे आरू की और जलती है। आरू को बिल्कुल किसी माउंटेन क्लाइंबर की तरह फील होता है। जब कोई माउंटेन के टॉप पे पहुंचता है उसे लगता है वो टॉप पे पहुंच चुका है, पर वो देखता है उससे बड़े बड़े माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं उसके सामने। आरू यहाँ पे इतनी जलती है, वो जिन पार्क को इन्वेस्टर को कॉल करती है और बोलती है मैं रेडी हूँ वो करने के लिए। नहीं वो नहीं है ये चीज। बेसिकली आरू पीटीजे एंटरटेनमेंट की तरह अपनी एक एजेंसी शुरू कर रही है जिसके अंदर 100% शेयर्स उसके ही हैं और इस कंपनी का मैनेजर है जिन पार्क, उसका इन्वेस्टर। ये प्लान एक्चुअली में जिन पार्क और आरू का बहुत पहले से था, पर तब आरू इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। पर अब उसने पीटीजे के सीईओ से 1 मिलियन ले लिए, ये बोल के मुझे घर लेना है, और उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और 1 मिलियन जिन पार्क ने भी इन्वेस्ट कर दिया और इसकी नई एजेंसी बना दी। और जो आरू की नई एजेंसी बनी है वो पीटीजे को भी क्रॉस कर देती है। पीटीजे वालों के शेयर्स गिनने शुरू हो जाते हैं भाई। और पीटीजे कंपनी के अंदर डीजी के भी बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, तो काइंडा उसकी कंपनी उसके नाम पे बात आ चुकी है। वो क्रिस्टल और गन से बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। जो सुनकर गन और क्रिस्टल बहुत शौक होते हैं बिकॉज ये बंदा कुछ करने वाला है। वैसे इसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, कुछ है, इसका सीन बताऊंगा अभी वीडियो में आके। इसका और किसी एक बंदे का कुछ कनेक्शन है। खैर अभी हम आते हैं आरू पे। उसकी एजेंसी का पहला शूट होने वाला है, वही इन्वॉल्व है शूट के अंदर। यहाँ पे जिन पार्क भी है, उसका डायरेक्टर दोस्त भी है। और शूट किस चीज है? शूट है शूट। आरू को लगता है लोग मजाक कर रहे हैं, पर वो देखती है जिन को जो मेन गेट पे लॉक लगा रहा है और जिन बोलते हैं अरे सही में हम मजाक नहीं कर रहे हैं। पर आरू को लग रहा होता है भी मजाक हो रहा है, कोई हिडन कैमरा छुपा उसके साथ प्रैंक हो रहा है। पर तभी जिन बोल रहा तूने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? तू और लड़कों पे लाइन मारेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। आरू चिल्लाने
वाले होते, पर तभी उसका मैनेजर उसका गला पकड़ लेता है और वो बोलता है मेरा काम ही है तेरे को ऑब्जर्व करना कि तू बॉस पे चीट ना करे। आरू हेल्प मांगती है पर सब लोग आसपास जिनके ही लोग हैं। आरू पागल तरह चिल्लाते बोलते मैं तेरे को सू कर दूंगी, तुम क्राइम कर रहे हो, तू गैंगस्टर है। पर तभी यहाँ एक बंदा आता है जो बोलता है क्राइम कौन सा क्राइम, ये सब कुछ लॉ के अंडर कर रहे हैं भाई। और ये बंदा है पीटीजे का सीईओ। आरू तेरा कट गया, जहां में रिवील होता है कि जिन पार्क और पीटीजे का सीईओ एक्चुअली में भाई हैं और आरू इन दोनों को काट रही थी, पर इन दोनों ने साथ मिलके आरू का ही काट दिया कारमा बिच। और आरू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए हैं। जो जिन पार्क है उसने आरू की कंपनी के अंदर काइंडा इन्वेस्ट नहीं पर लोन टाइप दिया उसे पेमेंट, और वो लोन है 1 मिलियन का। तो आरू के पास 2 ऑप्शंस है, आइदर बिना कपड़ों के फोटोशूट करवा और 1 मिलियन जो उस फोटोशूट से अर्न होंगे पैसे वो जिन पार्क को दे दे, और अगर उसने कैंसिल करा तो उसको आज के आज ही 2 मिलियन देने पड़ेंगे इन लोगों को। ये लौंडिया फंस गई, मतलब उसके साथ तो बुरा हो रहा है, फोटोशूट तो गलत चीज है पर इसने भी गंदे काम करे हैं। तीनों आरू के कपड़े उतार देते हैं, सारे नहीं, उस पे फिर फोर्सफुली शुरू होने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ का गेट टूटता है और अपनी गैंग एंट्री मारती है। यहाँ पे क्लास सी के बच्चे हैं और साथ में क्रिस्टल भी, बिग क्रिस्टल। अब ये लोग यहाँ पे कैसे हैं हमें उसका फ्लैशअप पता लगता है। एक्चुअली में डीजी से बात करनी थी तो वो सीओ के पास जाता है उसे मीटिंग करवाने के लिए, पर तब वो सब सुन लेता है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं आरूगत करने के लिए। और दूसरी साइड डीजे के थ्रू क्रिस्टल को पता लग जाता है कि वो लोग आरूगत क्या करने वाले हैं। तो फिर क्रिस्टल क्लास सी के लोगों से मिलते हैं और यहाँ पे आती है, पर यहाँ पे क्रिस्टल आई है, गन नहीं आया। वो एक्चुअली में गन को उसके बॉस ने बुला लिया था, पर गन क्रिस्टल को ऐसे नहीं छोड़ सकता। पर जब वो देखता है कि क्रिस्टल के साथ डैनियल पार्क और वास्को भी हैं और वो दोनों को जानता है, उसे पता है दोनों अच्छे फाइटर है, तो उनके भरोसे वो क्रिस्टल को छोड़ देता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि आरू को बचाने यहाँ पे ओलिवियर और लासोल भी आए हैं। आरू ने दोनों की जिंदगी खराब कर दी पर दे बोथ आर हियर टू सर्वाइव। वैसे तो क्रिस्टल इन लोगों यहाँ पे नहीं लेकर आया, लासोल ने बोला उसके पास कुछ प्रूफ है, और प्रूफ है इन दोनों भाइयों की रिकॉर्डिंग जिसके अंदर ये दोनों लासोल पे लाइन मार रहे थे। एक्चुअली में जब आरू हिट नहीं हुई थी तब उसने लासोल को एक आईपॉड गिफ्ट किया था, और जिस दिन जिन पार्क आया था उसने एक्चुअली में पहले लासोल को पिक किया था, पर उस दिन लासोल इसी हरकतों से समझ गई थी कि कैसा इंसान है, तो लासोल ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, साथ में इनकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। और जिन पार्क एक्चुअली में कैसा इंसान है लासोल ने आरू क्यों नहीं बताया, वो डर रही थी कि आरू जस्ट अभी हिट हुई है वो वापस से गिर ना जाए। तो अभी रोते रोते लासोल यही बोलते हैं माफ कर दे मेरी दोस्त, ये अब भी आरू को अपना दोस्त मानती है। सुन के आरू भी रो जाती है। लासोल इनको बोलते हैं देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बस एक कॉपी है, मैंने और कॉपी नहीं बनाई इसकी, तुम आरू हमारे वाले करो और रिकॉर्डिंग ले लो। पर जिल पार्क वो तो गुंडा है, वो बोलता है एक रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, अबे तुम फुद्दू हो क्या। वो अपने बंदू को ऑर्डर करता है कि गेट बंद करो, नो कुटो रिकॉर्डिंग ले लो और क्रिस्टल को कुछ मत करना बस, बिकॉज क्रिस्टल का बाप बहुत बड़ा इन्वेस्टर है पीटीजे के अंदर ही। अब वास्को डैनियल रेडी होते हैं लड़ने के लिए, पर तभी क्रिस्टल बहुत आराम से अपना फोन निकालते हैं और बोलते हैं मेरे डैड ने कुछ लोग भेज दिए। इन लोगों को लगता है गैंग वगैरह आएगी, पर क्रिस्टल बोलते हैं बस 2 लोग। द मोमेंट आई हर्ड क्रिस्टल ने बोला 2 लोग, मैं समझा कौन आ रहे हैं, मैं समझ गया भाई गन एंड गो आर हियर, और वो लोग गेट तोड़ के एंट्री मारते हैं। वैसे ये लोग सुनते हैं ना कि बस 2 लोग आए, सब हंसते हैं, 2 लोग, अबे 2 लोग क्या उखाड़ लेंगे हमारा, तुम्हारी फाड़ देंगे 2 लोग। और ये आरू का मैनेजर जैसे ही गन और गो को देखता है इसकी फट जाती है, इसके बंदे गन पर अटैक करते हैं, गन सारा अटैक बहुत आराम से डॉज करता है और सबको एक बारी में कूट देता है। साला गोमो गैदरिंग मार रहा है, तो कुछ लोग गोबे पे अटैक करता है और वो मजे में डट रहा है पूरे। अब यहाँ पे ना गो थोड़ा टीज करता है गन को, वो बोलता है काश हमारे तरफ ससरी होगा जो इस टाइम बाजी में लगा पड़ा है, वो लास्ट अंदर को पिला था उसकी बात रहे, तो गन को थोड़ा गुस्सा आता है और ये लोग शुरू होते हैं। सबका ध्यान इनको भी आने जाए, वो आईपॉड हाथ से छीना है और उसे तोड़ने वाला होता है, पर उस बचाया ओलिवर, और को मार पर स्टिल ओलिवर लेता है आईपॉड को। और दूसरी साइड वो दोनों भाई ट्रैफिक लाइट से लड़ रहे हैं, कहां से लाए ये दोनों भाई। और हम यहाँ पे आए तो ओलिवर को बचाने डैनियल आता है, आरू का मैनेजर डैनियल को मारने आगे बढ़ता है, पर जैसे गन ने उन सबको पेला था सेम मूव डैनियल यूज करता है और इसे कूट देता है। और ये सब कुछ गोर गन भी देख रहे होते हैं, दोनों के मुंह पे सेम खून है, लड़ते लड़ते एंजॉय कर रहे हैं दोनों। और दोनों इतने खतरनाक हैं, दोनों कूट के सबको साइड में बिठा देते हैं। जो पीटीजे का सीईओ है पागल होता है, चिल्लाना चाहता है आरू के ऊपर, पर तभी क्रिस्टल बोलती है मेरे पापा के ऑर्डर्स हैं कि आप पीटीजे के सीईओ अब नहीं हो। पीटीजे का सीईओ बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, वो ज्यादातर शेयर्स मेरे पास है। पर तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, वो बोलता है सही में। क्रिस्टल देखती है और बोलते हैं मुझे पता ही था, गन और गो साथ में एक जगह पे आते ही नहीं है, और अगर वो आ रहे हैं तब यहाँ पे ये बंदा भी आएगा। और ये बंदा है क्रिस्टल का बाप, एचएनएच ग्रुप का सीईओ। और यही वो बंदा इसके बारे में शुरू में बात कर रहा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आने वाले हैं इस आर्क के अंदर ना। जो क्रिस्टल का बाप है वो बोलता है मेरे पास है 30% शेयर, और जो पीटीजे का सीईओ है वो बोलता है मेरे पास है 40%, साथ में मेरे कुछ दोस्त जिनके पास 15% है और 5% जिनके पास भी है, तो वो ऑफकोर्स हमें भाई का साइड देगा। तो मतलब पीटीजे का सीईओ है उसके पास टोटल 55% शेयर है।
मैक्सिमम उसके पास है, तो उसे सीईओ से नहीं हटा सकता कोई भी। पर तब यहाँ पे वो बंदा आता है जिसके पास 15% शेयर्स हैं, जो है डीजी। और वो आते ही बोलता है मैं तो काम इस बंदे के लिए करता हूँ, मतलब क्रिस्टल के बाप के लिए, तो मेरा 10% क्या है इसके नाम पर। सिर्फ क्रिस्टल के बाप के पास अब भी ज्यादा नहीं है, पर डीजी एक और ट्रम्प कार्ड खेलता है। वो बोलता है अभी रिसेंटली हमारे शेयर कम हुए तो मैंने 10% और ले लिए। तो सबसे ज्यादा शेयर किसके पास आ गए? अब क्रिस्टल के बाप के पास। और डीजी ने ऐसा करा बिकॉज क्रिस्टल का बाप अब डीजी को बना देगा पीटीजे का नया हेड। अब यहाँ पे डैनियल भी है और डीजी भी। डैनियल डीजी से बात करने की कोशिश करता है पर डीजी से कोई बात ही नहीं करता। डीजी बोलता है मेरे को भी उससे बात नहीं करनी, पर जब टाइम आएगा मैं खुद तेरे पास आऊंगा तेरे से बात करने। डीजी यहाँ चला आता है और उसके बाद क्रिस्टल का बाप अपनी एक आंख खोलता है। पर क्या तुमने कुछ नोटिस करा? द होल टाइम डीजी वाज हियर, क्रिस्टल का बाप हिला भी नहीं। देखो एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि जो क्रिस्टल का बाप है उसके पास भी एक और बॉडी है और वो बॉडी है डीजी की, पर ना ये बस थ्योरी ही है। और यहाँ पे गोगन और वास्को भी है, तो वास्को गो से मिलता है, सब बताता है कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ अब। तो तूने बोलता है मैं वो सब कुछ करता हूँ एंड गो इज एक्टिंग लाइक कि उसे सब कुछ याद है। वो बोल रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद कुछ नहीं इंसान को। पर गो और स्ट्रांग हो चुका तो वास्को से पूछता कि मैं तुम बुरे लोगों से ज्यादा और स्ट्रांग कैसे हूँ। ये सुनकर दोनों काफी हंसते हैं, पर वास्को फिर बोलता है मुझे और स्ट्रांग बनना है। तो गो मजे मजे बोलता है ठीक है मैं तेरे सिखाऊंगा, जा आज से तू हर दिन 200 पुशअप, 200 स्क्वाट्स, 200 सिटअप और 20 किलोमीटर रनिंग करेगा। और वास्को को लगा कि सही में कह रहा हूँ स्ट्रांग हो जाएगा, पर इसने मजे मजे में बोल दिए बात। पर ना इसके बाद सब कुछ सॉर्ट रहता है और डैनियल पीटीजे छोड़ देता है। और हमें पता लगता है पीटीजे एक नया ग्रुप रिलीज कर रहा है जिसका हेड है अपना ओलिवर। और लासोल अभी रिलीज तो नहीं हुई पर वो क्लास ए में आ चुकी है। और हमारे ड्यूक पे तो अपनी दादियों को ला के रो रहा होता है बिकॉज उसका प्रमोशन हो चुका है, वो क्लास बी में पहुंच चुका है। उसने पीटीजे नहीं छोड़ा, गुड फॉर हिम। इसके बाद हम जॉय और जे को देखते हैं और यही पता लगता है कि दोनों भाई बहन है, जो मैं 2 लड़े पहले बता चुका हूँ। पर यार जॉय जैसे बोल रही होती है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं तेरे हाई स्कूल में आ जाऊं। और हम बात करें उस कुतिया आरू की, वो क्या कर रही है? वो फिर से उसी ट्रैक पे आ चुकी है। वो फिर किसी चक्कर में पड़ रही है उठने के लिए। एंड विद दिस पीटीजे एंटरटेनमेंट आर्क भी खत्म होती है। इतनी लंबी आर्क मैंने पहली बार कवर करी होगी जिंदगी में। वैसे इससे भी लंबी आर्क है लुकिज्म के अंदर। जो लोग यहाँ तक बने रहे लाओ तुम्हें चूम लूं मैं। पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनेगी, पर हाँ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जाके अभी ये वाली वीडियो दिखाऊंगा, तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। 3 घंटे की रिकॉर्डिंग, ओ माय गॉड व्हाट।